नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा राजस्थान सीईटी 2024। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12 लेवल दोनों के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट है, तो इसको आप अपने टेस्ट के तौर पर इसको ले सकते हैं और अपना लास्ट में दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। आपके इन 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों टाइप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे दोस्तों नारायण सिंह मसूदा, ऑप्शन बी है यशवंत सिंह नाहर, ऑप्शन सी है महाराव संग्राम सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, महाराव संग्राम सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई? 1928 में, 1938 में, 1937 में या 1942 में? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर ए दूसरे का सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रप्रदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? विदेशी वंश सिद्धांत, मिश्रित वंश सिद्धांत, अग्निकुल वंश सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? चंद्रप्रदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अग्निकुल वंश सिद्धांत प्रतिपादित किया था चंद्रप्रदाई ने राजपूतों के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? चौहान राजवंश, पटियार राजवंश या राठौर राजवंश, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों बी दे रहे हैं उन सभी का सही है। ये दोस्तों पटियार राजवंश की देन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, चौथे का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? कौन से युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, बयाना के युद्ध में या पानीपत के युद्ध में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? कुंभलगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर या मेहरानगढ़? किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। चित्तौड़ के किले को जीतने के लिए अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी 6 का सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गिरिसुमेल का युद्ध 1544 में किन किन के मध्य लड़ा गया था? गिरिसुमेल का युद्ध 1544 में किन के मध्य लड़ा गया था? राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, ऑप्शन सी रहेगा राव कल्याणमल व शेरशाह के मध्य, ऑप्शन डी है मालदेव और हुमायूं के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य गिरिसुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता? मारवाड़ का प्रताप राव जोधा को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को या राव बीका को? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? 8वां का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राय सिंह, राव बीका, कल्याणमल या इनमें से कोई नहीं? बीकानेर का कौन सा शासक है जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राय सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बहुत बढ़िया, जो भी ऑप्शन नंबर दोस्त ए दे रहे हैं उन सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के गोयल, हीरालाल देवपुरा, एस के घोष या एम सी सुराणा? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सी। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के मेजर मॉरिसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या इनमें से कोई नहीं? 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम ईडन 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 12वें का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1954 में, 1955 या 1956 में? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 14, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? चार्ल्स मैडकॉफ, चार्ल्स हेक्टर, जेम्स फर्ग्यूसन या इनमें से कोई नहीं? 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? 14 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैडकॉफ संधि करने वाला अधिकारी था। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, प्रताप या इनमें से कोई नहीं? विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? सही आंसर रहेगा 15 का ऑप्शन सी, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था। ऑप्शन सी 15वें का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? रावत राम सिंह ने, मेहराब खान ने, ठाकुर खुशहाल सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर खुशहाल सिंह ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर, डीडवाना, कुचामन, बेसरोडगढ़ या बिजोलिया? किस ठिकाने में चौरी कर लगाया गया था? 17वें का दोस्तों आंसर दीजिए, कोशिश करें आप भी। 17वें का सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिजोलिया ठिकाने में चौरी कर लगाया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से महणसर प्रसिद्ध है? महणसर स्थान है किसके लिए प्रसिद्ध है? सती माता मंदिर के लिए, सोने की चित्रकारी के लिए या मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए या इनमें से कोई नहीं? महणसर किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो मानसर दोस्तों प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है रामपुरा बेरी, ऑप्शन बी है मगलूना गांव, ऑप्शन सी है बाणासुर गांव, ऑप्शन डी है हरनावा गांव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी, मंगलूना गांव में स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 19 का बी। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, टोंक में या जयपुर में? भारतीय लोक कला मंडल का संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर में ये स्थित है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन, झालावाड़, सीताबाड़ी या केशवरायपाटन? कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, झालरापाटन। और झालरापाटन को दोस्तों घंटियों का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए 21वें का सही है। चलिए अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1986 में, 1974 में, 1949 में या 1954 में? चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट जारी कब किया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1949 में विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? सिवाना, शेरगढ़, नागौर या गागरोन? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, नागौर इसका बिल्कुल सही है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा गुर्जरों के लिए, जाटों के लिए, जैनियों के लिए या सिखों के लिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लोदरवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह या महाराणा राज सिंह? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराणा जगत सिंह प्रथम। 25 का ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से या तेरह ताली नृत्य से? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी 26 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीनों से अलग है? अलगोजा, खड़ताल, शहनाई या मशक? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खड़ताल इन बाकी तीनों से अलग है। अलगोजा, शहनाई, मशक इन तीनों से खड़ताल अलग है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा या बनारस षड्यंत्र मुकदमा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बनारस षड्यंत्र मुकदमा में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सही सुमेलित नहीं है? तिमड़ियाँ गले में पहना जाता है, सुरलिया कान
तगड़ी, कमर, रमजोल, कलई। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमजोल, कलई। ये सही सुमेलित नहीं है। बहुत बार दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज़न बनता है, सो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए दोस्तों। कई बार सही है या सही नहीं है, इनमें कन्फ्यूज़न बना रहता है और अपन क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? उनियारा, देवगढ़, किशनगढ़ या शाहपुरा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी के लेखक कौन है रचना के? तो लेखक है इनके विजयदान देता इस रचना के लेखक है बातारी फुलवारी के, और ये 14 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और विजयदान देथा जी को इन्हें बिज्जी भी कहा जाता है, और बातारी फुलवारी के लिए विजयदान देथा जी को वर्ष 1974 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी दोस्तों किया जा चुका है। तो बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? 14। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली, ये 2 मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? गौड़ीय संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, रामसैनी संप्रदाय से या वल्लभ संप्रदाय से? गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इन मंदिरों का संबंध है गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रचुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रचनाएं हैं दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम से पूछी जाती है। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रचुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराणा फतेह सिंह। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किस संप्रदाय से संबंधित है? जोधपुर का महामंदिर है ये किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? नाथ संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, विष्णु संप्रदाय का या रामसैनी संप्रदाय का? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। नाथ संप्रदाय का ये उपासना स्थल है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों ए सही। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से बढार क्या है? बढार क्या है? राजस्थान की एक जनजाति है, विवाह पर आयोजित भोज, राजस्थान की एक झील या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, विवाह पर आयोजित भोज को बढार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कसाबू, खोयतू, पोत्या या जामा? भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जनजातियों से संबंधित जितने भी जो दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं उनके रहन सहन, खान पान और पहनावे से वेरी इंपॉर्टेंट है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खोयतू कहा जाता है दोस्तों, खोयतू। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? 4 हाथों वाला लोक देवता, जुंजार जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी या फत्ता जी? इसका सही आंसर हो जाएगा 37वें का ऑप्शन नंबर सी, कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? कादरी, मकरिबी, सुहरावर्दी या इनमें से कोई नहीं?
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुहरावर्दी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? राजसमंद में, जालौर में, झालावाड़ या जोधपुर में? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की मस्जिद दोस्तों स्थित है जालौर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई थी? पचपदरा में, सूरतगढ़ में, लूणकरणसर में या इनमें से कोई नहीं? भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई थी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लूणकरणसर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी, गोदावरी, पेरियार या शरावती? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? – 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 14.8%, 13.5%, ऑप्शन सी है 16.9%, ऑप्शन डी है 13.3%। जनसंख्या से संबंधित एक दो प्रश्न जरूर दोस्तों एग्जाम से पूछा जाता है, मैं कोशिश करूंगा इससे संबंधित एक अलग सी वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इसका 42 का आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, 13.5% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 42वें का। नेक्स्ट प्रश्न, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? टोंक, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और बारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कोटा और बारा। ईसरदा बांध परियोजना तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोंक और सवाईमाधोपुर इसका राइट आंसर है। इन दोनों जिलों में ईसरदा बांध परियोजना का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। ऑप्शन डी है जयपुर, दौसा और अलवर। किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? सही आंसर है 44 का ऑप्शन सी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है, 44वें का। अगला प्रश्न दोस्तों, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य करौली, बूंदी, सवाईमाधोपुर या बारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारा में स्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसको सही है, 46 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या चित्तौड़गढ़? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोधपुर में B3 पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2010, वर्ष 2013, वर्ष 2018 या इनमें से कोई नहीं?
सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2010 में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, उत्तरी भाग में या दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में? मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किस भाग में होता है? 49 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया था? 1739 में सवाई जय सिंह ने, 1799 में सवाई माधो सिंह ने, 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने, 1749 में सवाई ईश्वरी सिंह ने। हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था? 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है लग रहा है, तो इसका राइट आंसर अब मैंने बताया था चार्ल्स मेडकॉफ यहाँ पे सही आंसर था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? 1816 में, 1817 में, वर्ष 1818 में या इनमें से कोई नहीं? अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? सही आंसर है दोस्तों वर्ष 1817 में, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? सिरोही 1818 में, वर्ष 1823 में, 1825 में या वर्ष 1827 में? सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? फिफ्टी 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1823। वर्ष 1823 में सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि की, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, किशोर सिंह या उमेद सिंह प्रथम? दिसंबर 1817 में 1817 है, अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? 54 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उमेद सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? सवाई जगत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराणा भीम सिंह या इनमें से कोई नहीं? 55 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई जगत सिंह, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? माही, घग्गर, जाखम या बनास? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बनास इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीली क्रांति किससे संबंधित है? संबंधित नहीं है पूछा गया दोस्तों, है या नहीं है इसमें कन्फ्यूजन बहुत बार बना रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा गया है किससे संबंधित नहीं है? तेल, सरसों, खाद्य तेल या चना? पीली क्रांति सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों पीली क्रांति से संबंधित नहीं है, चना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्टी 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार इसका राइट आंसर है।
ऑप्शन बी। भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बिहार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किन जिलों में रीको द्वारा 4 एग्रो फूड विकसित किए गए हैं? अजमेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर में। ऑप्शन बी है धौलपुर, अलवर, बाड़मेर, अजमेर में। ऑप्शन सी है जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में, या इनमें से कोई नहीं। किन जिलों में रीको द्वारा 4 एग्रो फूड विकसित किए गए हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में 4 एग्रो फूड विकसित किए गए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? भूमंडलीकरण, व्यवसायीकरण, संरक्षण या पुनर्खोज। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? सही आंसर है इसका सी, संरक्षण। 60वें का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? ऑप्शन ए हेडर एंड फुटर, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी प्रिंट प्रीव्यू। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेडर एंड फुटर। ये दोस्तों मेन्यू उपलब्ध नहीं होता है फाइल विकल्प में। ऑप्शन ए इसका सही है। ये दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिक्सटी 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक अम्ल बिच्छू के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 212 या अनुच्छेद 214। उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 214। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? ऑप्शन ए 4, 5, 6 या 7 प्रकार की। उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के अनुसार? सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय को राज्य में अधीनस्थ न्यायालय के निरीक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 235 के तहत, अनुच्छेद 220 के तहत, अनुच्छेद 221 के तहत, अनुच्छेद 237 के तहत। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 235 के तहत। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 217। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 217। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में या किशनगढ़ में? 67 का राइट आंसर बताएं दोस्तों। सही आंसर है इसका दोस्तों 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुजानगढ़। दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है सुजानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल किशनगढ़ में, अजमेर में, पुष्कर में या डीग में? राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्तेरे नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? राणा प्रताप, जगत सिंह प्रथम, सामंत सिंह प्रथम या अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में? चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्तेरे नासिरुद्दीन का संबंध किस शैली से है? तो चावंड शैली से। और नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में रागमाला का चित्रण किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है? 8वीं, 7वीं, 4थी या 5वीं? किस पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्थान के सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने, गोपाल सिंह खरवा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने या इनमें से कोई नहीं? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी इसको सही है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? चंबल, बनास, माही या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी के द्वारा अपर्दन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हरिलाल देवपुरा, ऑप्शन बी है प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन सी है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल, ऑप्शन डी है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत। तो इसमें दोस्तों कौन सा असत्य कथन है? बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी का निदेशालय किस शहर में स्थित है? आर्थिक एवं सांख्यिकी का निदेशालय किस शहर में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर में? आर्थिक एवं सांख्यिकी का निदेशालय किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर है इसका 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपुर में ये निदेशालय स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? बिलाली, सिरावास, बैराट या नाग पहाड़? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली इस प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो 75 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाग पहाड़, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भानगढ़, बिलाली व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है दक्षिणी अरावली में, उत्तरी अरावली में, मध्य अरावली में या पश्चिम अरावली में? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अरावली में ये स्थित है श्रेणियाँ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवण घास किस जिले में सर्वाधिक होती है? सेवण घास जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। ये सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर में सर्वाधिक सेवण घास होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ है? अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही या टोंक?
नमदे निर्माण का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर डी, टोंक, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से तगड़ी क्या है? तगड़ी क्या है? वाद्य यंत्र, वस्त्र, आभूषण या खिलौने का, लकड़ी का खिलौना? तो सही आंसर है तगड़ी एक आभूषण है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए आज की क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, मेवाड़? इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। इन 80 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न दोस्तों सही हुए हैं, इसका स्कोर भी दोस्तों अपना 80 आउट ऑफ कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, तो स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपने बहुत अच्छी कोशिश की, साथ साथ में आंसर देने की, बहुत काफ़ी मित्र भी जुड़े आप अपने साथ में। और आपको ये हमारा दोस्तों कंटेंट पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें ताकि और मित्र भी अपने साथ में जुड़ सकें और अपने ज्ञान को इम्प्रूव कर सकें। और चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं लगता दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों समय पर मिलती रहे, आपको कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो सके। तो इसी तरह दोस्तों आप अपना प्रेम स्नेह और तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।